नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति का केंद्र बिंदु मानी जाती रही है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, देश के हर नागरिक की जिम्मेदार नागरिक की नजरें यहां पर उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से करवट बदलती हुई नजर आएगी। ऐसा ही कुछ हुआ इस साल संपन्न हुए देश के आम चुनाव में, जिसमें उत्तर प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का किला यहां से हाथ से जाता हुआ नजर आया। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी को 50% से अधिक सीटों पर नुकसान हुआ। 50% से अधिक सीटें गंवाने का सीधा मतलब यह था कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन का कमजोर हो जाना। हिंदुत्व जैसे बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी यहां उत्तर प्रदेश में परचम लहराना चाहती थी। तमाम क्षेत्रीय दलों की सहायता भी ली गई, लेकिन यहां पर जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को डेंट लगता हुआ नजर आया, वो वाकई में एक निराश कर देने वाला प्रदर्शन यहां पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर था। आपको बता दें कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर मध्य यूपी बुंदेलखंड में ही भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं लगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में भी यहां पर राजा भैया और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की मौजूदगी ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों को तार तार करके रख दिया। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। गोरखपुर से लगातार वो 5 बार सांसद बने और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर राजा भैया को आम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए यहां पर बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। वहां पर सीट शेयरिंग के तहत वो दोनों सीटें उनके खाते में आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। लिहाजा यहां से राजा भैया खुलकर बगावत करते हुए नजर आए और उनके कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी बयार तेज होने लगी। क्या वाकई में अब आने वाले विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में राजा भैया और पल्लवी पटेल कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? क्या पल्लवी पटेल, जिनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, कि आगे आने वाले वक्त में वह विधायक रहेंगी या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि 2022 में जिस वक्त पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आई थी, उस दौरान अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर चुनाव में हराया था। लेकिन अब अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब गठबंधन टूट जाएगा या गठबंधन टूट चुका है तो फिर हम कार्यवाही करने को लेकर स्वतंत्र हैं। यानी कि आगामी वक्त में आने वाले विधानसभा के उपचुनाव का भी कुछ रूपरेखा तैयार करेंगे। और यदि राजा भैया के साथ साथ पल्लवी पटेल एक बार फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देती हैं, तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पूर्वांचल में यहाँ पर बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव इस वक्त जोश से लवरेज नजर आ रहे हैं, जोश के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर ऐलान करते हुए कह दिया कि हमारे पास कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून और जज्बा है और इसी के आधार के ऊपर आने वाले विधानसभा की तमाम जो सीटें हैं वो जीतने का काम समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी परिवर्तन होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राजा भैया और पल्लवी पटेल एक बार फिर से अखिलेश यादव के समर्थन में मैदान में उतरेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।